हेलो दोस्तों, आई वॉन्ट लर्न में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। स्कंद पुराण में इसे केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप भी इन नोट्सों को अच्छी तरह से बना लीजिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से ये आपके काम आए। गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त अंचल को एक सूत्र में पिरोया और फिर ये बन गया गढ़वाला और बाद में ये एक राज्य बन गया गढ़वाल। मौलाराम यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। महाभारत एवं पुराणों में इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में किसकी रचना की थी। तो ये की थी इन्होंने पष्टिलक्ष्य संहिता। पष्टिलक्ष्य संहिता ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक भी कहा गया है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल अलकापुरी में था। कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी थी। सप्तसिंधु देश शब्द प्रयुक्त किया गया है गढ़वाल क्षेत्र के लिए। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड ये विषोम पर्वत में है जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है। आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारी। मनसार का मेला, सितोंस्यू पट्टी, देवप्रयाग, इसी स्थान पर सीता माता धरती में समाई थी। भगवान रघुनाथ का मंदिर ये भी देवप्रयाग में है। अंतिम समय में इन्होंने यहाँ तपस्या की थी। लक्ष्मण की तपस्थली ये तपोवन में है जो ऋषिकेश के नज़दीक पड़ता है और टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर, जिसे अब जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग है। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है अलकनंदा नदी को। महाभारत में त्रिपथ का किसे कहा गया, तो ये कहा गया है गंगा नदी को। रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हिमालय हेतु गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किन दो जातियों का उत्तराखंड में आधिपत्य था, तो ये जातियां थी पुलिंद, जिसे कुणिंद से भी जाना जाता है, और किरात जातियों का। पुलिंद यानी कि कुणिंद और किरात जातियों का। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जिसे पहले सुबाहुपुर के नाम से जाना जाता था। पुराणों में श्री क्षेत्र कहा गया है श्रीनगर को। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का संबंध है, तो ये है वन पर्व में। किस जनजाति के समय उत्तराखंड में गढ़वाल में बौद्ध मत का अधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो ये हुआ खसों के मध्य। केदारखस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया केदारखंड गढ़वाल हेतु। केदारखंड को खस देश का पर्यायवाची माना जाता है। वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ प्रसिद्ध है। पहला है बद्रिकाश्रम और दूसरा है कंडवाश्रम, जो पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। तो कंडवाश्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की। कंडवाश्रम, जिसका वर्तमान नाम चौका घाट है, मालिनी नदी के ये तट पर है। कंडवाश्रम दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। कंडवाश्रम में ही चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ। अब देख लेते हैं कुछ पत्रिकाओं के बारे में। विनय पत्रिका, जिसके राइटर है तुलसीदास जी। यहाँ आपको उल्लेख मिलेगा मंदाकिनी एवं बद्रिकाश्रम के बारे में। जहांगीरनामा, इसके राइटर है
गुलबदन बेगम। यहाँ आपको कुमाऊँ राजा लक्ष्मीचंद और श्रीनगर श्याम सिंह के बारे में उल्लेख मिलेगा। पृथ्वीराज रासो, इसके राइटर है चंद बरदाई। यहाँ पर आपको उल्लेख मिलेगा कुमाऊँ और गढ़वाल का। गढ़ राजवंश, इसके राइटर है मौलाराम। यहाँ पर गढ़वाल, कुमाऊँ और चंपावती सलाण के बारे में उल्लेख मिलेगा। महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में कौन बताते हैं? तो ये बताते हैं ऋषि धौम्य। तो ये थी गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुमाऊँ क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी। तब तक आप अपने नोट्स तैयार करते हुए चलिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।